तो पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि अपने मिशन के दौरान रिन, शीमा और कामिकी एक बीच पर जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि समुद्र के अंदर एक डीमन रहता है। तब एक बूढ़ा आदमी ने बताता है कि एक आदमी उस डीमन को मारने गया था लेकिन आज तक वो नहीं लौटा। अब ये लोग मिलकर उस डीमन से लड़ रहे होते हैं और रिन अपने डीमन फॉर्म में आकर उससे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो आदमी वापस आ जाता है। वो आदमी सबको बताता है कि ये डीमन बुरा नहीं है, बस ये भी पानी में रहता है और मैं काफी टाइम से कहीं पर अटका हुआ था, बस इसका पीछा करते करते मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो चलिए देखते हैं अब आगे। वेलकम उमेश, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ ब्लू एग्जॉस्ट को और आज हम इसके एपिसोड नंबर 12 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ मिस्टर मेफिस्टो अपने छोटे भाई के साथ होते हैं और उनका छोटा भाई जापान की काफी सारी चीजें खरीद कर ले आता है, जिस पर मेफिस्टो बोलते हैं इन्फिनिटी की तुम्हें इन सब चीजों को खरीदने के लिए नहीं दी गई। तभी उनका छोटा भाई उन सभी चीजों में एक समुराई सूट भी ले आता है, जिसको देखकर मेफिस्टो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने छोटे भाई से उसे छीन कर पहन लेते हैं और बोलते हैं अब से मैं एक समुराई हूँ। अब उनका छोटा भाई पूछता है कि वो कहाँ है, जिस पर मेफिस्टो बाहर की तरफ इशारा करते हैं और उनका छोटा भाई बोलता है एक अम्यूजमेंट पार्क। और अब मेफिस्टो बोलते हैं तो क्या तुम उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट सीन में सभी लोग अम्यूजमेंट पार्क में होते हैं और कामिकी और शैमी का वेट कर रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद कामिकी और शैमी यहाँ पर भागते हुए आते हैं। कामिकी ने इस बार यूनिफॉर्म पहना था, जिस पर रिन उससे पूछता भी है तुम्हारे किमोनो का क्या हुआ। शैमी बोलती है एज अ स्टूडेंट मुझे हमेशा यूनिफॉर्म ही पहनना चाहिए और किमोनो स्टूडेंट फॉर्म में सही नहीं रहेगा, तो मैंने यूनिफॉर्म पहन ली। शैमी को देखकर सभी लड़के काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और उस पर लाइन मारने लग जाते हैं। अब रिन यूकियो से बोलता है हे तुम देख रहे हो शैमी ने कितनी छोटी स्कर्ट पहनी है, और उसके वो इससे आगे वो कुछ बोलता उतने में ही यूकियो उसके मुंह पर बुक दे मारता है। अब हमें पता चलता है कि ये सभी लोग यहाँ पर एक मिशन के लिए आए हैं, जिसके बाद यूकियो इन सभी को दो दो की टीम में बांट देता है और शैमी और रिन दोनों एक ही में होते हैं। इससे रिन कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। यूकियो बताता है कि इस अम्यूजमेंट पार्क में एक गोश्त है, आज पब्लिक के लिए अम्यूजमेंट पार्क पूरी तरह से बंद है, तो आज तुम्हारे पास पूरा दिन है उस गोश्त को ढूंढने का, और जब तुम उसे एक बार ढूंढ लो तो तुम अपने टीचर या मुझे कॉल कर सकते हो। अब उनके टीचर कामिक से पूछते हैं कि गोश्त की मीनिंग क्या होती है। कामिकी बोलती है एक गोश्त डीमन की ही तरह होता है जो कि अपने इमोशन से मरने के बाद क्रिएट होता है। एक गोश्त ह्यूमन या एनिमल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तभी कोनाकामारू बोलता है आखिर कितने गोश्त हैं यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ एक ही गोश्त है और वो भी एक छोटा लड़का जो कि काफी शैतानी करता है। अब यूकियो सभी को सब कुछ समझा देता है। नेक्स्ट सीन में शैमी और रिन दोनों उस गोश्त को ढूंढ रहे होते हैं। तभी शैमी बोलती है तुम राइट साइड देखो, मैं लेफ्ट साइड देखती हूँ। अब रिन सोचता है हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं, ये तो बिल्कुल एक डेट की तरह है, और काफी ज्यादा खुश होने लग जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि शैमी काफी अजीब तरीके से चल रही है। इसके लिए वो शैमी से पूछता भी है कि आखिर क्या हुआ है, और जैसे ही शैमी उसको जवाब देने के लिए मुड़ती है वो देखता है कि शैमी काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रही है और काफी अजीब सा मुंह बना रही है। शैमी आगे जाने लगती है, रिन उसका पीछा करने लगता है। अब एक जगह पर आकर शैमी बिल्कुल ठीक हो जाती है और किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगती है। रिन बोलता है आखिर क्या बात है शैमी। शैमी बताती है मैं हमेशा से ही एक अम्यूजमेंट पार्क में आना चाहती थी मजे करने के लिए, लेकिन हमेशा ही अम्यूजमेंट पार्क में बहुत ज्यादा लोग होते थे, जिस कारण मैं काफी ज्यादा शर्मा जाती थी और काफी ज्यादा डरती थी, और अब फाइनली मैं अम्यूजमेंट पार्क आ पाई, वो भी एक मिशन के दौरान। ये सुनकर रिन बोलता है तो फिर हम अगली बार आ सकते हैं दोनों साथ में यहाँ पर घूमने के लिए। इसके लिए शैमी झट से हाँ कर देती है और ये सुनकर रिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब सभी लोग उस गोश्त को हर तरफ ढूंढे जा रहे होते हैं, वो भी अपने टीममेट के साथ। तभी यहाँ रिन एक झूले के सामने आता है और उसे अजीब सी एक आवाज सुनाई देने लगती है। वो शैमी को चुप होने के लिए बोलता है और ध्यान से उस आवाज को सुनने लग जाता है। तभी वो झूला खुद ही स्टार्ट हो जाता है और रिन बोलता है वो यहीं पर है, और तब हम उस गोश्त को देखते हैं जो कि एक छोटा सा बच्चा होता है और रो रहा होता है। तभी शैमी उससे पूछती है आखिर तुम क्यों रो रहे हो। रिन बोलता है शैमी तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए, वो एक डीमन है। और तब रिन उस डीमन को डांटने लग जाता है। तब वो और भी जोर से रोने लग जाता है। शैमी बोलती है आखिर तुम उसे डांट क्यों रहे हो, वो बस अभी एक बच्चा ही है। अब वो बेबी गोश्त शैमी के पास आता है, उसे गले लग जाता है और बोलता है मैं बस 6 ही साल का था और मैं काफी ज्यादा बीमार पड़ गया था। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे ये वादा किया था कि अगर मैं एक बार ठीक हो जाऊंगा तो वो मुझे अम्यूजमेंट पार्क लाएंगे, लेकिन मैं कभी ठीक नहीं हो पाया और मर गया और किसी के साथ खेल नहीं पाया। ये सुनकर शैमी बोलती है तुम्हारे लिए मुझे काफी बुरा लग रहा है, तुम बस एक लोनली बच्चे हो। लेकिन तभी वो बच्चा अपना असली रंग दिखाता है और उड़कर उन लोग को चिढ़ाने लग जाता है और यहाँ से भाग जाता है। रिन उसके पीछे भागने लग जाता है और शैमी उसके पीछे भागने लग जाती है। अब वो उसे ढूंढते ढूंढते मेफिस्टो के एक बड़े से
स्टैचू के सामने आकर रुकते हैं और शैमी तब बोलती है तुम यहीं रुको, मैं उसे वहाँ ढूंढ कर आती हूँ। यहाँ शैमी अब एक अजीब से अंधेरे वाली जगह पर आ जाती है जहाँ पर काफी सारे मिरर होते हैं। तभी उन एक मिरर में वो गोश्त उसे दिखता है और उसे चिढ़ाने लगता है। अब शैमी उसे पकड़ने जाती है लेकिन मिरर से टकराकर वो नीचे गिर जाती है और वो बेबी गोश्त फिर से उसे यहाँ से चिढ़ाकर भाग जाता है। अब यहाँ रिन यूकियो को कॉल में आने लगता है लेकिन तभी मेफिस्टो का भाई उसकी स्वॉर्ड छीन लेता है। रिन बोलता है हे तुम कौन हो, मेरी स्वॉर्ड वापस दो। मेफिस्टो का भाई बोलता है मेरा नाम एमियोमोन है, मैं एक डीमन किंग हूँ और काइंडली तुम्हारा बड़ा भाई भी, तुमसे मिलकर खुशी हुई। और डीमन? मेफिस्टो का भाई बोलता है मैं ये तुम्हें वापस नहीं देने वाला। जिसके बाद वो उस स्वॉर्ड को निकालता है और बोलता है और डीमन स्वॉर्ड, और उसको उसके केस में से निकालते ही उसमें फ्लेम जलने लग जाती है जिससे रिन भी अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुगुरु के साथ जो बंदा आता है वो वीडियो गेम खेलने लग जाता है। अब सुगुरु उसे डांटने लग जाता है। तभी उस बंदे को अजीब सा कुछ महसूस होता है जिसके बाद वो एक पिलर पर चढ़ने लग जाता है। यहाँ शैमी उस गोश्त का पीछा करते करते एक कप वाले गेम में आ जाती है जहाँ वो दोनों उसमें घूमने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एमियोमोन रिन की स्वॉर्ड को बार बार निकाले जा रहा था जिससे रिन बार बार डीमन फॉर्म में आ जाता है, लेकिन एमियोमोन रिन की स्वॉर्ड के साथ खेलने लग जाता है। अब वो बोलता है तो ये स्वॉर्ड और तुम्हारी पावर मेरे वर्ल्ड गहना की है और तुम्हारी बॉडी इस वर्ल्ड की। अब इस सब से रिन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। रिन एक जंप मारकर उस पर अटैक करने लगता है लेकिन वो बचकर कहीं और चला जाता है। रिन इससे बोलता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो, मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा था इसलिए तुम्हारे साथ खेलने आ गया। जिसके बाद एमियोमोन अपनी पावर से वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को चालू कर देता है और सारे झूलों को भी। यहाँ हम देखते हैं कि शैमी उस झूले में घूमते घूमते बेहोश हो जाती है। तभी वो गोश्त उसे उठाता है और चिढ़ाकर उसे फिर से यहाँ से भाग जाता है। तब शैमी को रियलाइज होता है कि ये गोश्त भी उसी की तरह है, वो बचपन में कभी भी इस अम्यूजमेंट पार्क में आकर नहीं खेल पाया। जिसके बाद शैमी उसके साथ खेलने के लिए उसका पीछा करने लगती है। अब यहाँ यूकियो को पता चलता है कि सारी इलेक्ट्रिसिटी चालू हो गई है। उसे लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अब रिन दोबारा से एमियोमोन पर अटैक करता है लेकिन इस बार एमियोमोन एक झूले के ऊपर चढ़ जाता है और उसके ऊपर सर्फिंग करता हुआ रिन पर अटैक करने लगता है। लेकिन रिन उसके इस अटैक से बचता हुआ हवा में उड़ जाता है। लेकिन तभी एमियोमोन उसके बराबर उड़ने लग जाता है और बोलता है मुझे एक गेम और आता है। जिसके बाद वो रिन को एक पंच करता है और रिन काफी ऊंचाई से नीचे गिरने लग जाता है। यहाँ दूर से सुगुरु के साथ वो बंदा भी रिन को गिरते हुए देखता है। दूर से यूकियो भी रिन को गिरता हुआ देखता है। अब रिन के गिरते गिरते ही एमियोमोन उसके ऊपर चढ़कर उसे पंचेस मारने लग जाता है और बोलता है मुझे समझ नहीं आता कि मेरे फादर और मेरा बड़ा भाई तुमसे इतने ऑब्सेस क्यों हैं, तुम तो काफी ज्यादा बेकार हो। और रिन को मारता मारता जमीन में घुसा देता है और बोलता है मुझे तो लगा मैं तुम्हारे साथ अच्छे से खेल पाऊंगा लेकिन तुम तो बिल्कुल बेकार हो। तब रिन काफी गुस्से में उसे मारकर दूर फेंक देता है और उसके ऊपर पिलर से अटैक करने लग जाता है। लेकिन एमियोमोन उसके हर अटैक को डॉज कर लेता है। तब रिन उसके ऊपर चढ़कर उसका गला दबाने लगता है और तब एमियोमोन बोलता है अब मजा आ रहा है। जिसके बाद वो अपने मुक्के को जमीन में मारता है और जमीन ही फट जाती है और एक भूकंप आ जाता है। सभी लोग ये देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। उसकी वजह से पिलर्स गिरने लगते हैं। यहाँ शैमी ने उस गोश्त को पकड़ लिया था। तभी एक पिलर उसके ऊपर ही गिरने वाला था। वो उसको लेकर यहाँ से भागने लगती है लेकिन तभी वो पिलर के नीचे दबने ही वाली होती है। तभी वो चिल्लाने लगती है। रिन शैमी की मदद करने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है और फिर वो अपनी फ्लेम से शैमी को बचा लेता है। अब वो गोश्त शैमी से कहता है ये दिन मेरे लिए काफी ज्यादा यादगार था। आज मैंने बहुत ज्यादा मजे करे। मैंने लाइफ में कभी भी किसी के साथ मजे नहीं करे, मैं कभी भी खेल नहीं पाया लेकिन आज मैंने तुम्हारे साथ काफी ज्यादा मजे करे। तुम्हारा शुक्रिया बिग सिस। और ऐसा कहकर वो यहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ एमियोमोन रिन के ऊपर पैर रखकर उसे बोलता है तुम बिल्कुल बेकार हो और उसके स्वॉर्ड को तोड़ने ही वाला रहता है। लेकिन तभी यहाँ पर सुगुरु के साथ जो बंदा था वो यहाँ आ जाता है और अपने शरीर के अंदर से एक स्वॉर्ड निकाल कर उसके ऊपर अटैक कर देता है और रिन को बचा लेता है। एमियोमोन बोलता है आखिर तुम कौन हो, यहाँ से हट जाओ, तुम मेरे रास्ते के बीच में आ रहे हो। नहीं, तुम मेरे रास्ते के बीच में आ रहे हो। आखिर तुम्हें यहाँ पर आने किसने दिया, क्या तुम्हें मेफिस्टो ने यहाँ पर आने दिया है। अब एमियोमोन थोड़ी देर सोचता है और बोलता है अब मेरा तुम्हारे साथ खेलने का कोई मन नहीं कर रहा। जिसके बाद वो रिन की स्वॉर्ड को वापस से केस के अंदर रखता है और रिन की तरफ फेंक कर यहाँ से भाग जाता है और वो बंदा उसका पीछा करने लग जाता है। अब रिन सोचता है मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने जहाँ से शुरू किया था मैं वही हूँ। वो कितना ज्यादा ताकतवर था, मैं तो उसका कुछ नहीं पाड़ पाया। और ये सोचकर वो खुद पर ही गुस्सा करने लगता है। तभी यहाँ पर शैमी आती है। अब रिन उससे बोलता है क्या हुआ, क्या वो गोश्त चला गया। शैमी बताती है उसने मेरे साथ काफी ज्यादा खेला। जिसके बाद वो मुझे थैंक यू बोलकर यहाँ से चला गया। शैमी उससे बोलती है रिन हम दोनों यहाँ पर दोबारा जरूर आएंगे। अब यहाँ यूकियो आ जाता है। शैमी बोलती है मुझे कुछ नहीं हुआ है लेकिन रिन काफी ज्यादा जख्मी है। तभी यहाँ पर वो बंदा वापस आता है और बोलता है आखिर यूकियो तुम कहाँ थे, तुम यहाँ नहीं थे इसलिए मुझे सब कुछ संभालना पड़ा। यूकियो काफी हैरानी से बोलता है
तुम? अब वो बोलता है तुमसे मिले काफी टाइम हो गया यूकियो, खैर अब मैं ज्यादा देर तक इस हुडी को नहीं पहन सकती। जिसके बाद वो अपनी हुडी को उतार देता है और बोलता है सॉरी किड्स, लेकिन मैं तुम्हारा कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक एक्सोइस्ट इंस्ट्रक्टर हूँ जापान ब्रांच से। आई एम द फर्स्ट क्लास एक्सोइस्ट और मेरा नाम शुराकी कागुरे है। और हम देखते हैं कि ये एक लड़की होती है जिसे देखकर रिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।